So hello everyone, welcome back to the YouTube channel of Elite Academy for Competition. लास्ट क्लास में हम लोग जो है सो बुद्धिज्म को स्टार्ट किए थे एक क्लास पहले, और उसके बाद हम लोग अर्ली लाइफ ऑफ बुद्धा वगैरह को देख चुके थे। उसका जो गौतम बुद्धा का जो टीचिंग्स वगैरह था, अष्टांगिक का मार्ग वगैरह, ये सब को हम लोग पढ़ चुके थे। और आज के डेट में आज जो है सो हम लोग स्टार्ट करेंगे संघा। जो 3 पिलर था हम लोग देखे थे बुद्धिज्म का, जो 3 पिलर था, दैट इज बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि एंड संघम शरणम गच्छामि। इसका मतलब क्या था कि देखिए, बुद्धम मतलब जो होता है इनलाइटनमेंट। बुद्धा कहना चाह रहे हैं यहाँ इससे कि एनीवन कैन बी बुद्धा। ओके, तो एनीवन कैन बी बुद्धा, गौतम बुद्धा कोई भी बन सकता है। बस क्या है, उसको इनलाइटनमेंट होना पड़ेगा, नॉलेज अटेन करना पड़ेगा, अपने अंदर का जो ग्रीड है, जो डिजायर है, उसको खत्म करना पड़ेगा। बुद्धा यही कह रहे हैं कि मेरे अंदर भरोसा रखो, अगर मैं कर सकता हूं तो कोई भी कर सकता है। धम्मा, दैट इज टीचिंग्स ऑफ गौतम बुद्धा, एंड संघा, संघ दैट इज मॉन्क्स टू मेंटेन द ऑर्डर। अब यहाँ पर जो संघ जो है, वो भी संघ भी दो मतलब कैटेगरी में डिवाइड था। संघ भी 2 कैटेगरी में डिवाइडेड था। एक था मॉन्क्स और दूसरा था उपासका। उपासिका, ये लोग कौन थे? ये थे वर्शिपर्स, जो मतलब पूजा करते थे गौतम बुद्धा का। तो एक्चुअली गौतम बुद्धा कहना क्या चाहते थे कि आप लोगों को बुद्धि मतलब मेरे जो टीचिंग्स हैं उनको फॉलो करने के लिए संघ को ज्वाइन करने की जरूर नहीं है। आप लोग एज अ उपासिका यानी कि एज अ वर्शिपर भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये जो उपासिका जो जो सेक्ट था, ये जो है सो जनरली कॉमन मैन के लिए बनाया गया था। कॉमन मैन के लिए अपना जो रोज का जो काम वगैरह वो सभी करते रहिए और साथ में बुद्धिज्म को ही फॉलो करते रहिए। लेकिन जो संघा में जो मॉन्क्स थे ना, ये भी दो दो होते थे इनिशियली। तो जैसा मैं आपको बताया था, इनिशियली ये जो है इसमें सिर्फ मेल्स होते थे, फीमेल्स को अलाउ नहीं किया गया था। बाद में आनंद के कहने पर इनको इनमें जो फीमेल्स को इंक्लूड किया गया। तो जो मेल्स थे उनको बोला जाता था भिक्षु या भिक्षु। ओके, भिक्षु, भिक्षु। और एक है भिक्षुनी, भिक्षुनी। तो जो भिक्षु थे वो कौन होते थे? ये मेल होते थे। और जो भिक्षुनी होते थे वो कौन होते थे? ये फीमेल होते थे, फीमेल होते थे। ओके, तो ये था। और संघ क्या था? एक तरह से इंस्टीट्यूशन का काम करता था। जो गौतम बुद्धा का जो टीचिंग्स वगैरह था ना, उसको जो है सो ये जो है सो जो ये जो संघ था उसको आगे बढ़ाता था, यानी कि बुद्धिज्म का और भी रीजन में अपना प्रचार करता था, गौतम बुद्धा के टीचिंग्स को प्रीच करता था। ओके, अब यहाँ पर जो अब संघ है, यस, ये जो संघा है, अब इस संघा को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ डिसाइपल्स के बारे में जानेंगे। जो मेजर जो यहाँ पर जो डिसाइपल्स थे, एक इनिशियली जब मैं आपको बता रहा था कि जो उरुवेला के जो आश्रम जो वहाँ पर गए थे मेडिटेशन सीखने के लिए, जहाँ पर इनिशियली वो फेल हो गए। उरुवेला का जो आश्रम जो वो गए थे, जहाँ पर वो इनिशियली जैसे गौतम बुद्ध मेडिटेशन करने के लिए सीखे थे अलारा कलामा से। तो वहाँ पर जो वो फेल हो गए थे, क्योंकि वो सुजाता नाम की जो एक लेडीज थी, उनके हाथ से वो खीर खा लिए थे। ये सुजाता जो खीर ऑफर की थी गौतम बुद्धा को, कहाँ पर? गया में, ये सुजाता। ओके, तो ये जो थे, तो वो वहां पर जब इनका जब वो टूट गया, मेडिटेशन जब ये नहीं कर पाए, समाधि या नहीं बना पाए, फेल हो गए, तो जो इनिशियली जो 5 ब्राह्मण जो इनके साथ थे वो छोड़ दिए थे। ओके, लेकिन जब इनको इनलाइटनमेंट जब जब प्राप्त हो गया, जब इनको निर्वाण की जब प्राप्ति हो गई, इनको जब शिक्षा का प्राप्त हो गया, तो उस समय जो है सो ये जो पहला जो अपना उपदेश दिए थे, दैट इज कहाँ पर दिए थे? सारनाथ। सारनाथ कहाँ है? तो आज के वाराणसी के पास है। तो सारनाथ में वो उपदेश किसको देते? जो पहला जो 5 ब्राह्मण था ना, कौन कौन था? तो दैट इज महानामा,
ये याद रखिएगा, ये वही 5 ब्राह्मण हैं जो गौतम बुद्धा का साथ छोड़ दिए थे उरुवेला के आश्रम में। ओके, कौडना, KOU, कौदन्ना, DANNA। ओके, उसके बाद भद्दिया, इसके बाद एक थे वप्पा, और लास्ट में अश्वाजिका, अश्वाजिता। ओके, तो ये वो 5 ब्राह्मण थे जो कि गौतम बुद्धा का साथ छोड़ दिए थे उरुवेला के आश्रम में, और बाद में जो है सो गौतम बुद्धा जो है सो इन्हीं को फॉलो, मतलब क्या बोलते, जो पहला जो उपदेश था जो वो सारनाथ में दिए थे, तो यही वो 5 ब्राह्मण थे जिनको वो पहला उपदेश दिए थे। ये 5 ब्राह्मण थे जिनको वे पहला उपदेश दिए थे। लेकिन इसके अलावा एक जो है कि पहला जो शिष्य था, पहला जो मतलब डिसाइपल था, तो बहुत सारी किताब ये लिखती है कि ये अस्साजी जो है सो वो फर्स्ट डिसाइपल था। और बहुत बहुत सारे स्टूडेंट्स का मानना है कि एक कौंडिन्य करके एक ब्राह्मण थे। आप लोग को याद होगा जब मैं आपको बता रहा था कि जो 5 ब्राह्मण इनका साथ छोड़ के गए थे, तो वो कौंडिल्य गोत्र से बिलोंग करते थे, तो उसी गोत्र के एक ये कौंडिन्य भी थे। तो ये जो है सो इन जो है गौतम बुद्धा के फर्स्ट डिसाइपल बने थे। ओके, तो इसको लेकर के स्टूडेंट्स के बीच में मतलब डिबेट है, कौंडिन्य थे या असाजी थे, फर्स्ट डिसाइपल यही थे। ओके, आपको जो क्वेश्चन में अगर आता है फर्स्ट डिसाइपल कौन थे, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप आंसर कीजिएगा। ओके, इसके अलावा श्रीपुत्र और मोगलन्ना भी जो है सो क्या बोलते हैं वो बुद्धा के जो है सो डिसाइपल थे। उसके बाद आनंदा जो गौतम बुद्धा के कजिन थे, ये इनके सबसे पसंदीदा डिसाइपल थे, सबसे पसंदीदा शिष्य थे। और एक थे कश्यपा जो इनके सारे शिष्यों में से सबसे ज्यादा शिक्षित थे, मोस्ट लर्नड। और जो उपली था वो भी इनका शिष्य था, जो वो कौन था इनका, बार बार हुआ करता था, नाई। उसके अलावा एक वसा करके था जो इनका सबसे यंगेस्ट डिसाइपल था। उसके बाद एक चन्ना करके था जो चैरिएटर था। किसका चैरिएटर था, तो ये चैरिएटर मतलब होता है रथ, जो रथ को चलाने वाला चलाता है रथ। तो चन्ना जैसे वो चैरिएटर था, वो भी जैसे क्या बोलते गौतम बुद्धा का डिसाइपल था। और उसके अलावा जो इनका घोड़ा था, उनका घोड़ा का नाम था कंठका। घोड़ा का क्या नाम था, कंठका। उसके अलावा कुछ किंग्स थे जो बुद्धिज्म को फॉलो किए थे, और ये जो किंग्स हैं वो गौतम बुद्धा के पैरेलली मतलब कंटेम्पररी चल रहे थे, समकालीन चल रहे थे, गौतम गौतम बुद्धा के पीरियड में थे, जो गौतम बुद्धा के डिसाइपल थे। तो एक ये कौशल, मगध और ये अवंती, ये तीनों जैसे ये क्या है, ये महाजनपद है। यहाँ पर आप देखिएगा आगे, ये देखिए ये है महाजनपद। आज यही समझने के लिए मैं यहाँ पर मैप लगाया हुआ हूँ। यहाँ देखिए ये कोसाला है, फिर ये देखिए बीच में यहाँ पर अवंती होगा, ये देखिए मगध। तो ये सब जो है सो क्या बोलते हैं, ये 16 महाजनपद था। यहाँ पर अपना अलग अलग रूलर अपना राज करते थे। तो कौशल्या का जो राजा था प्रसेनजीत, मगध का बिंबिसार और अजात शत्रु, और अवंती का प्रयोदता। तो ये चारों जो है ना, ये चारों भी क्या थे, बुद्धा के डिसाइपल थे। उसके बाद आते हैं हम लोग संघ पर। आप संघ में जो है सो क्या बोलते हैं, सभी के लिए जो है सो एंट्री जो है अलाउ था, सभी कोई जो है सो एंट्री इसमें कर सकता था। ओके, और इसके लिए जो मिनिमम एज जो डिसाइड किया गया था वो था 15 ईयर्स। ओके, जो मिनिमम एज जो डिसाइड किया था 15 ईयर्स। हालांकि जो 15 ईयर्स से कम है वो भी इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, मन कर रहा है तो आप ज्वाइन कर लीजिए। अंदर से बहुत ज्यादा अगर चुल मच रही है ज्वाइन करने की तो आप कीजिए, लेकिन पेरेंट्स से परमिशन लेकर के आइए। ओके, तो कुछ ऐसे क्लास थे जिनके लिए परमिशन मतलब रिक्वायर्ड था संघ को ज्वाइन करने के लिए। तो जिनका 15 साल से कम है वो उनको परमिशन चाहिए, किससे, पेरेंट्स से। जो स्लेव हैं, ये स्लेव। अब यहाँ पर देखिए जो स्लेव का जो बात आ रहा है, तो आप जाहिर सी बात है कि क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि बुद्धिज्म के टाइम में, जैसे गौतम बुद्धा के टाइम में स्लेवरी सिस्टम था कि नहीं था। एकदम था। स्लेवरी बुद्धि सिर्फ और सिर्फ बुद्धिज्म में ही नहीं, वैदिक पीरियड में भी था। याद होगा आप लोगों को, जो मैं आपको जो बताता दास और दस्यु, ये कुछ नहीं है, ये दोनों भी क्या थे, स्लेव्स थे। ये दोनों भी क्या थे, स्लेव्स थे। ओके, तो जो स्लेव हुआ करते थे, जो गुलाम होते थे, वो
अपने ऑनर से परमिशन लेते थे। वुमेन जो है फैमिली मेंबर से, स्पेशली अपने हस्बैंड से परमिशन लेती थी। उसके बाद जो डेप्ट रिडन होता है, यानी कि जो ऋणी व्यक्ति जो जो किसी से कर्ज लिया हुआ है, वो परमिशन किससे लेता था? तो जिस आदमी से वो कर्ज लिया है, जिस आदमी से वो लोन लिया है, वो उससे वो परमिशन लेता था। उसके बाद एक और सेंटेंस यहाँ पर है कि क्रिमिनल्स और सिक पर्सन्स, ओके, जो क्रिमिनल थे, जो अपराधी थे और जो बीमार आदमी थे, उनको जैसे संघ में अलाउड नहीं किया गया था, वो संघ को ज्वाइन नहीं कर सकते थे। ओके। अब इनिशियली जो सो बुद्धिस्ट संघ को जो है सो क्या बोलते हैं, जो महिला वगैरह थी उनको जो है सो क्या बोलते हैं, अलाउ नहीं किया गया था संघ में ज्वाइन करने के लिए। लेकिन जो उनके जो फेवरेट जो डिसाइपल थे, दैट इज आनंद, ये आनंद, आनंद के कहने पर जो है सो क्या बोलते हैं, गौतम बुद्ध जो है बाद में वुमेन को भी अलाउ कर दिए संघ को ज्वाइन करने के लिए। और वही परमिशन इनको इनको लेना होता था फैमिली मेंबर से या हस्बैंड से। और जो फर्स्ट फीमेल बुद्धिस्ट मॉन्क बनी थी, वो कौन थी? प्रजापति गौतमी। फर्स्ट फीमेल, यहाँ पर मिस हो गया एक वर्ड, फर्स्ट फीमेल बुद्धिस्ट मॉन्क कौन बनी थी? प्रजापति गौतमी, जो गौतम बुद्धा की कौन थी? मौसी थी। मदर के डेथ होने के बाद प्रजापति गौतमी ही इनका पाल पोस करके बड़ा की थी। ओके। अब यहाँ पर संघ को ज्वाइन कैसे किया जाए? संघ को ज्वाइन कैसे किया जाए, तो इसके रिगार्डिंग भी मतलब था कि एक मतलब इनिशिएशन सेरेमनी होता था कि जैसे आप लोगों को एक टर्म याद होगा जो मैं आप लोगों को बता रहा था वैदिक एज, वत्स्योत्तरमा सेरेमनी, वत्स्योत्तमा सेरेमनी। ये क्या था? ये सेरेमनी था जो आर्यंस कंडक्ट करते थे नॉन आर्यंस को अपने कम्युनिटी में इंक्लूड करने के लिए। तो उसी तरह से संघा में लोगों को इंक्लूड करने के लिए सेरेमनी, इनिशिएशन सेरेमनी किया जाता था। उसके अलावा जो हेड है उसको मुंडवा दिया जाता था। यहाँ पर देखिए, ये देखिए सारे के सभी का सर गंजा है। ये वाला सीन आवारापन मूवी से लिया गया है। तो यहाँ पर जो है इसको इग्नोर कर दीजिए, ये बुद्धिस्ट मॉन्क नहीं है। ये इमरान हाशमी बैठा हुआ, ये बुद्धिस्ट मॉन्क नहीं है। उसके अलावा आप जिसको भी देखिए सबका सर गंजा है। ओके, तो सर को गंजा किया जाता था। उसके अलावा जो पीला कपड़ा पहना जाता था, अब यहाँ पर देखिए जितने भी मॉन्क हैं सारे के सारे देखिए सभी के सभी जैसे येलो ड्रेस में आपको मिलेंगे। यहाँ देखिए ये भी येलो ड्रेस में है, इधर भी येलो ड्रेस में है। ओके, तो सारे के सारे येलो ड्रेस में। उसके अलावा जो ये लोग तो ओथ लेते, शपथ लेते थे। अब जैसे हम लोग के देश में प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, कोई भी आदमी शपथ लेता है तो संविधान का लेता है। तो ये लोग शपथ लेते थे किसका? त्रिरत्न का। किसका? त्रिरत्न, जो जो तीन पिलर था बुद्धिज्म का, दैट इज बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि एंड संघम शरणम गच्छामि। ओके। और जब एक बार इन लोगों को परमिट कर दिया गया संघ के अंदर, तो इन लोगों का प्रिलिमिनरी ट्रेनिंग भी होता था। एक प्रॉपर प्रोसेस के साथ ये लोग जाते थे। ओथ लेने के बाद एक प्रॉपर ट्रेनिंग इन लोग का होता था। ट्रेनिंग के बाद इनको इनको संघ में एलो किया जाता था। और संघ जो है सो एक बहुत ही मतलब डेमोक्रेटिक वो था, डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन था। ये जो है सो एक बहुत ही डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था, जिसमें जैसे क्या बोलते हैं असेंबली वगैरह भी होती थी और असेंबली में डिफरेंट प्रपोजल भी लाया जाता था। उसके अलावा संघ का खुद का अपना एक डिसिप्लिन और रूल्स और कोड ऑफ कंडक्ट भी होता था फॉलो करने के लिए। ओके। अब जो आदमी संघ में इंक्लूड हो चुके हैं, जो भी मॉन्क्स हैं या फिर कोई भी आदमी जो संघ में इंक्लूड हो चुका है, तो उसका लाइफ कैसा होता था? अब एक साल में 12 महीना होता है। 12 महीने में से जो है सो 8 महीना ये लोग जो है सो जरूरी नहीं है कि लगातार मतलब जनवरी से लेकर के अगस्त तक लगातार 8 महीना, कोई भी 8 महीना ये लोग एसेटिक लाइफ जीते थे। दैट इज लाइफ ऑफ अ मॉन्क, भिक्षु, भिक्षुक का जिंदगी। यहाँ से वहां घूमते थे, अलख निरंजन निरंजन बोलते हुए यहाँ से वहां घूमते रहते थे। तो ये 8 महीना तक ये करते थे। रैनी सीजन में जो है ना, सो ये 4 महीना के लिए कहीं पर रुक जाते थे। रैनी सीजन में 4 महीना के लिए कहीं पर रुक जाते थे। और वहाँ का जो आसपास का जो नेबरहुड और जो मगर मगर दैट इज पड़ोसियों का जो घर होता था, वहां पर ये फूड के लिए ये डिपेंडेंट रहते थे, और जिसको हम बोलते हैं विहारा। अब ऐसा ही एक बिहार जो है सो क्या बोलते हैं, बिम्बिसार ने बनाया था गौतम बुद्धा के लिए। कहाँ पर? तो बेलूवन श्रावस्ती, यूपी में। ओके। बेलूवन श्रावस्ती यूपी में गौतम गौतम बुद्धा के लिए विहार का फॉर्मेशन किया गया था। किसके द्वारा? बिम्बिसार के द्वारा, जो कि
यहाँ देखिए ये बिंबिसार भी कौन था, बुद्धिज्म, सॉरी गौतम बुद्धा का क्या था, एक डिसेपल था। ओके। और जब यहाँ पर जहाँ पर मतलब जिस लोकेशन पर ये रुकते थे तो उसके आसपास जो है सो बुद्धिज्म को प्रीच करते थे, जो बुद्धा के जो टीचिंग्स वगैरह है उसको प्रीच करते थे, आसपास के लोगों को बताते थे। और उसके बाद जैसे रेनी सीजन खत्म हुआ तो वापस से अपना एसेटिक लाइफ शुरू कर देते थे, यानी कि भिक्षु का जिंदगी अब फिर से अलग निरंजन करते हुए चलते थे। उसके अलावा लेकिन जब रेनी सीजन जब जब खत्म हुआ तो वापस से एस्थेटिक लाइफ को स्टार्ट करने से पहले एक और सेरेमनी होता था, दैट इज प्रवर्ण सेरेमनी और उपोस्था उपोस्था सेरेमनी जिसको बोलते थे, जिसमें जैसे ये लोग जहां कहीं पर भी रुके, कितने 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 भी टाइम के लिए, सपोज बेलू वन में यहाँ पर रुक गए थे तो वो जो है सो उस टाइम में इस सेरेमनी के थ्रू अपना जो वहां पर जो कुछ भी कोई मिस्टेक हुआ, ऑफेंस वगैरह हुआ तो उसको कॉन्फेस करते थे और माफी मांगते थे वहां के लोगों से कि भैया हमको माफ करो, हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके कहीं भी चल देंगे। ओके। और ये जो प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड होता था, जैसा कि हम लोग वैदिक एज में हम लोग देखे थे कि किस तरीके से मतलब सभा और समिति होती थी, इलेक्शन वगैरह किया जाता था, तो उसी तरह से यहाँ पर जैसे प्रॉपर स्ट्रक्चर रहता था। जो प्रेसिडेंट होता था संघ का उसका इलेक्शन किया जाता है प्रॉपर डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक जो है सो तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्शन किया जाता था। और जो प्रेसिडेंट होता था संघ का उसको बोलते थे संगठेड़ा। क्या बोलते थे? तो संगठेड़ा। ओके। और उसके अलावा जो इस यहाँ पर इसमें जैसे क्या बोलते हैं स्पीकर्स वगैरह भी रहते थे। और जो स्पीकर्स थे वो जो स्पीकर्स वगैरह जो रहते थे वो भी मतलब वहाँ यहाँ पर थे। और ये जो है सो क्या बोलते हैं 15 ये धम्मा और विनया। धम्मा वो थे जो गौतम बुद्धा का जो टीचिंग्स वगैरह जो है उसको जो है सो ये प्रोपेगेट करते थे, यहाँ से वहाँ मतलब प्रीच करते थे। और जो विनायक है ना, विनायक का मतलब काम होता था कि जो संघ में जो ऑर्डर्स है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, कोड ऑफ कंडक्ट, वो सब जो है सो मेंटेन किया जाना किया जाना चाहिए। ओके। तो ये था। नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं कि एक जो प्रॉपर जो रेजोल्यूशन जो जो पास किया जाता था, दैट इज जननपति, वो भी यहाँ पर देखा गया था। और उसके अलावा जो सीट्स होता था ना, जैसा कि आज की डेट में हम लोग पार्लियामेंट में देखते हैं जो सीनियर एमपीज होते हैं वो आगे बैठते हैं, जो उससे जूनियर रहते हैं उसके पीछे, जो उससे जूनियर उससे उसके पीछे, तो एक सीनियरिटी मेंटेन किया जाता है पार्लियामेंट में भी। और वहां पर भी सीनियरिटी मेंटेन किया जाता था, सीनियरिटी के अकॉर्डिंग ही सीट वहां पर होता था। उसके अलावा वहां पर वोटिंग भी होता था। वोटिंग किस पे होता था? वुडन स्टिक्स पे होता था। और जिस वुडन स्टिक से वोटिंग होता था उसको बोलते थे सलाका। जिस वुडन स्टिक पे वोटिंग होता था उसको बोलते थे सलाका। उसके अलावा कोरम काफी कभी प्रॉपर ध्यान रखा जाता था कि एक मतलब एक मिनिमम मेंबर होना चाहिए। वहां पर 10 मेंबर जो है सो प्रपोज किया गया था कोरम के लिए, कम से कम 10 मेंबर होना चाहिए, तब हम लोग सदन का कार्यवाही बढ़ाएंगे। जैसे कि आज की डेट में हम लोग के पार्लियामेंट में क्या है, कोरम क्या है, 1/10। कोरम क्या है, 1/10। दैट इज सपोज हम लोग के पार्लियामेंट का लोकसभा का जो है सो क्या बोलते हैं मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 543। ओके, मैक्सिमम 545, लेकिन अभी की डेट में 543 ही है, 543। और इसका 1/10 हो जाएगा 54.3, दैट इज इन एंड अराउंड 55। तो इनका कहने का मतलब था कि कोरम का मतलब है कम से कम 55 आदमी प्रेजेंट रहेंगे तो ही जाके सदन का कार्यवाही आगे चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। ओके। तो कोरम भी वहां पर मेंटेन किया जाता था। उसके अलावा जो कमिटीज और सब कमिटीज जो कि हम लोग आज के दिन में पार्लियामेंट में देखते हैं कि बहुत सारी समिति है, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, पब्लिक अकाउंट एस्टिमेट समिति, तो ये सब जो है सो क्या बोलते हैं हम लोग डिफरेंट कमिटी जो वहां पर देखने को मिलता है। उसके अलावा जो है सो क्या बोलते हैं संघ का जैसे कोड अपना अपना कोड ऑफ कंडक्ट होता था। और उस कोड ऑफ कंडक्ट के बेसिस पे पनिशमेंट और प्रिविलेज भी मेंबर्स को दिया जाता था। जो वोमेन थी उसको उनको इनिशियली वोट करने का अधिकार नहीं दिया गया था, लेकिन बाद में आनंदा के जो इनका जो फेवरेट डिसेपल था उनके रिक्वेस्ट पर जो है सो इनको अलाउ कर दिया गया वोट करने के लिए। ओके। अब जहां तक आते हैं स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म में, तो ये जो है सो जो संघ है ना, ये एक अल्टीमेटली जो है सो ये एक बहुत बड़ा
क्या बोलते हैं उसको, एक अल्टीमेट में आप अपने आप में जो है सो ये एक मेजर रोल प्ले किया बुद्धिज्म को स्प्रेड करने में ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके। अब संघा का क्या होता था कि ये जो है सो हर एक 15 दिन पे अपना एक मीटिंग करते थे। ओके। हर एक 15 दिन पे जैसे ये अपना मीटिंग करते थे, और ये और इसी तरह से ये जो है सो मतलब 15 दिन पे मीटिंग किया, और जो बुद्धा का जो टीचिंग्स था उसको प्रीच करते थे। ओके, फ्रॉम टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और इसी तरह से ये जो है सो जो संघा था ना, वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया बुद्धिज्म को स्प्रेड होने में। ये नॉर्थ इंडिया में स्प्रेड हुआ। नॉर्थ इंडिया में जहां तक मैं आप लोग को बताया था, तो ये देखिए, ये कोसाला, ये अवंती, ये मगध, ये सारे के जो यहाँ के जो रूलर्स वगैरह जो थे, वो भी जो है सो क्या बोलते हैं, बुद्धिज्म को फॉलो किए थे। उसके अलावा जो कुछ किंग्स देखिए, जैसे अशोका, कनिष्क, हर्षवर्धन, ये सब भी बुद्धिज्म को एक्सेप्ट किए थे। इनफैक्ट अशोका का जो मतलब जो बेटा था महेंद्र, और डॉटर संघमित्रा, ये भी जो है सो क्या बोलते हैं बुद्धिज्म को प्रीच करने के लिए इसको अशोका ने कहाँ भेजा था, सेलोन। सेलोन दैट इज आज का जो श्रीलंका है, वहां पर भेजा था। और ये लोग जो है सो साउथ ईस्ट एशिया में भी जो है सो आज का जो एशियन कंट्रीज है उसमें भी जो है सो ये लोग बुद्धिज्म को प्रीच किए थे। दैट इज ये बर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, ये सब में भी ये वाला रीजन यहाँ पर ही बुद्धिज्म को प्रीच किया गया था। अब बुद्धिज्म जो है सो चाइना में भी फॉलो किया जाता है, बुद्धिज्म यहाँ पे भी फॉलो किया जाता है, बुद्धिज्म श्रीलंका में भी। तो अंतर क्या है कि ये लोग जो है ना, ये लोग जो यहाँ पर जो है, जो ये आसियान नेशन जो है, वो हीनियन सेक्ट को फॉलो करते हैं। ये लोग जो है, ये लोग किसको फॉलो करते हैं, हीनियन को। और चाइना के लोग किसको फॉलो करते हैं, महायान को। सिर्फ चाइना ही नहीं, चाइना के अलावा जो भी मतलब इधर का, ये देखिए कोरिया हो गया, ये मंगोलिया, ये जापान, तो ये सब जो भी देश है ना, ये लोग किसको फॉलो करते हैं, तो महायान सेक्ट को। और जो श्रीलंका और जो साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज हैं, वो लोग हीनियन सेक्ट को फॉलो करते हैं। अब श्रीलंका में श्रीलंका के लोग हीनियन सेक्ट को फॉलो करते हैं। इसका मतलब है जो महेंद्र और संघमित्रा, ये किसने किस सेक्ट को प्रीच किया, तो हीनियन सेक्ट को। अब यहां से एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है यूपीएससी, बिकॉज यूपीएससी फुल फॉर्म इज, कहने के लिए है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, लेकिन इसका जो है एक्चुअल फुल फॉर्म है अनप्रिडिक्टेबल सर्विस कमीशन। ओके। कुछ प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है कि ये क्या पूछेगा। तो यहां से ये भी पूछ सकते हैं कि अशोका ने किस सेक्ट को, बुद्धिज्म के किस सेक्ट को फॉलो किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा हीनियन सेक्ट। क्या हो जाएगा, हीनियन सेक्ट। अशोका ने हीनियन सेक्ट को फॉलो किया था। उसके अलावा जो महायान सेक्ट था वो कहाँ कहाँ गया, तो वो गया चाइना में, जापान में, और मंगोलिया में। ओके। अब जो मैं आपको बताया था कि 463 बीसी, सॉरी 483 बीसी, 483 है ना जब डेथ हुआ था इनका, यस 483 बीसी। 483 बीसी में जो है सो 483 बीसी में जो है सो गौतम बुद्धा का डेथ हो गया। अब गौतम बुद्धा का डेथ होने के बाद क्या हुआ, सो जो इनकी टीचिंग्स थी ना, इनके टीचिंग्स पर जो है सो मल्टीपल जो है सो क्या बोलते क्वेश्चंस वगैरह उठने लगे थे, जिस कारण से जो है सो इनके डेथ होने के साथ ही जो डिफरेंट जो बुद्धिस्ट काउंसिल थे वो ऑर्गेनाइज किए गए थे। फर्स्ट 483 बीसी में, सेकेंड 383 बीसी में। तो यहाँ से तो क्या हुआ जो डिफरेंट आइडियोलॉजी मतलब सामने आने लगे, और जिस कारण से बुद्धिज्म में क्या हो गया, एस्कीज्म हो गया। अब ये जो एस्कीज्म मतलब होता है डिवीजन। और जो दो मेन सेक्ट जो निकल करके आए बुद्धिज्म से, यही है वो हीनियन और महायान सेक्ट। ओके। यही सेक्ट है जो बुद्धिज्म से जो निकल करके आए, वो है हीनियन और महायान सेक्ट। बुद्धिज्म में बंटवारा हो गया। तो कब हुआ था ये, तो ये हुआ था सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल में। जो बुद्धिज्म में जो बंटवारा हुआ था, ये हुआ था सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल में। और मल्टीपल बुद्धिस्ट काउंसिल कंडक्ट किए गए थे, ये सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल में बंटवारा हुआ था। तो एस्कीज्म को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज का मोटा मोटी क्लास यहीं तक रखते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे नाउ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।